हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में अछूत बैरिस्टर की वकालत, संघर्ष 100 गुना बढ़ा। अब बंबई में उन्होंने वकालत कर परिवार का भरण पोषण करने तथा समाज सुधार के लिए काम करने का तय किया। वे परिवार के पास रहकर उनका भी पूरा ध्यान रखना चाहते थे, जो अब तक नहीं कर पाए थे। वकालत के पेशे द्वारा वे अछूत वर्ग का भी भला करना चाहते थे, लेकिन उस समय पैसों का भारी संकट था। यहाँ तक कि वकालत की सनद लेने के लिए पास में पैसे नहीं थे। इस समय फिर उनके मित्र नवल मथेना ने मित्रता का फर्ज पूरा किया। उनके दिए पैसे से मित्र भीमराव ने वकालत की सनद प्राप्त की। एक बैरिस्टर के रूप में जून 1923 में वकालत शुरू की। प्रैक्टिस तो शुरू कर दी, लेकिन हर ओर जातवादी मानसिकता के चलते सफल होना आसान नहीं था। जाति से अछूत, कानूनी दांव पेचों का अनुभव नहीं होना, आंदोलनों का खराब माहौल आदि कई मुश्किलें सामने खड़ी थी। लेकिन साहस के धनी अंबेडकर को अपनी बौद्धिक क्षमता पर पूरा भरोसा था। फिर ये कोई नई समस्याएं नहीं थी। जातीय भेदभाव के कड़वे दंश तो वे आज तक झेलते आ ही रहे थे। समस्याओं के आगे झुक जाना उन्हें स्वीकार नहीं था। वह तो अपने अछूत समाज को अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे थे। लंदन से लौटने के बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें सम्मान पत्र और कुछ धन की थैली भेंट करने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन बाबा साहब ने इसके लिए साफ मना कर दिया। अब वे शाम के समय बस्ती के लोगों के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। वे अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ध्यान से सुनते थे। उन दिनों बाबा साहब के प्रति समाज में नई आस्था व उत्साह था। खूब हलचल थी, लेकिन अछूत जातियां संगठित न होने के कारण बिखर पड़े थे। जून 1923 में बाबा साहब ने बॉम्बे बार की अपलीट शाखा में वकालत शुरू की। बॉम्बे हाई कोर्ट में जात की सड़ांध भरी पड़ी थी। अछूत वकील के लिए तो वहाँ संघर्ष कई गुना ज्यादा था। वहाँ उनका मुकाबला यूरोपीय बैरिस्टरों से था। वहाँ यह धारणा थी कि वे अंग्रेज जजों के सामने ज्यादा प्रभावशाली होते थे। गोरी चमड़ी के बैरिस्टर वकीलों की जज ज्यादा मानते थे। इसलिए भारतीय वकीलों को भी इसका एहसास था। भीमराव के लिए तो हर ओर दरवाजे बंद थे। सवर्ण हिंदू सोलिसिटर्स तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम करने को बिल्कुल मना करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अछूत बैरिस्टर के साथ काम करने से दूसरे सवर्ण हिंदू उनके पास आना बंद कर देंगे। ऐसी दशा में अंबेडकर जिला कचहरियों में भी वकालत करते थे। शुरुआती संघर्ष के बाद उनकी वकालत की चर्चा होने लगी और सफलता मिलती गई। उन्होंने लोगों की उस धारणा को ध्वस्त कर दिया कि यूरोपियन बैरिस्टर भारतीय बैरिस्टरों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। धीरे धीरे वह अपने वकालत के व्यवसाय में अपने आप के भरोसे जीने लगे। इससे वे पैसा भी कमाने लगे तो सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय होने लगे।